अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून रियाजी जमात हश्तुम 8वीं जमात का 2023 का सवालिया पर्चा। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर हल करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने जो है 50 सवालात को हल किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हल करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 में ये हमारा सवाल नंबर 51 देखेंगे। यकसा चौड़ाई वाले दो मुस्ततिली मैदानों का रकबा बितरतीब 1541 मुरब्बा मीटर और 759 मुरब्बा मीटर है, तो मैदानों की चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करी प्यारे बच्चों को, गौर करिए। हम 759 अगर लेते हैं, हम 759, तो ये जो 729 के करीब बोला आते थे, और 729 जो 27 का मुरब्बा है, ठीक है, तो हम 27 के करीब बोला था। देखें तो यहाँ पर 27 से करीब बोला था 23 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस मुरब्बा को 23 को 15 से 41 को 23 से तकसीम करेंगे हम। ठीक है, 23 से तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 67। ठीक है, मैं डायरेक्ट तकसीम कर रहा हूँ। और अगर हम 33 ज़रब 23 करेंगे हमको जवाब मिलेगा 759। ठीक है, आए बस समझ में। तो यहाँ पर 23 जो है ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। यहाँ पर हम मुतबादिल का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 52 है। 17 ज़रब 19 ज़रब 4 तकसीम एम बराबर 161.5 हो तो एम बराबर कितना? एम बराबर कितना है हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करें, तो कि हम ये एम को इस एक तरफ रखेंगे और इसको ये इधर ज़रब में इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। 17 ज़रब 19 ज़रब 4 बटे 161.5, इनको एक साइड में लाए हमने। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम यहाँ पर। तो 17 का 17। अब तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर आश्चर्य हमको निकालना है तो ये ऊपर यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे, 40 हो जाएगा, आश्चर्य निकल जाएंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 17 ज़रब 19 ज़रब 40 बटे 1615। ठीक है, अब इसको हल करें। 17 का 17, 17 आठे 17 छक्के 100, तो 17 सात 119, 17 आठे 136। ठीक है, 17 आठे, और यहाँ पर हम 19 से करें तकसीम। यहाँ पर 19 से का 19, 19 आठे, ठीक है, 19 आठे कितना हो जाएगा? 19 आठे 152। ठीक है, कितना बचा फिर यहाँ पर? 8 और 1 9 बचा, यहाँ पर 9 लगा देंगे। 19 पंचे 95। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। अभी 17 का 17, 17 पंचे 85, 5 का 5, 5 आठे 40, तो 8 जवाब आ रहे हैं। ठीक है, कितना जवाब आ रहा है? 8। तो एम की जगह पर क्या आएगा? एम के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, 8। ठीक है, सवाल नंबर 53 देखेंगे। अंडर रूट 992 सही 1/4, तो इसको हमको हल करना है। सही क्वेश्चन मारिए क्या हल करने के बाद हमको मालूम करना है। तो 992 को अगर हम 4 से ज़रब देंगे, 4 से ज़रब जमा 1 करेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट 3969/4। ठीक है, ये मुरक्कब कसर, इसको आम कसर में हम तब्दील करेंगे, यहाँ पर तहवील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे, यहाँ पर यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो अब हमको इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। ठीक है, इसका जज़रुल मुरब्बा हमको मालूम करना है। तो 36 39 जो 6 के करीब में आने वाला मुरब्बा अदद है। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पर 9 जो है ये 3 का मुरब्बा है। ठीक है, और ये 6,
और ये अदद लेंगे कभी हम, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 63 और यहाँ 67, 63 या 67, यहाँ पर हम छोटा अदद लेंगे। ठीक है, कौन सा अदद लेंगे? छोटा अदद लेंगे, 6 का मुरब्बा या 7 का मुरब्बा। ठीक है, तो छोटा अदद 63 आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 63 को जजर दो यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से तकसीम कर देंगे, तो 31.5 हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, 31.5 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 54 देखिए, मंदरजा जैन में से गैर नातिक अदद कौन सा है? तो पहले जो 3/14 भी ये जो है नातिक अदद है। ठीक है, ये भी नातिक अदद है, 22/7 भी नातिक अदद है, और 3/14 ये भी जो है नातिक अदद कहलाएगा। पाई जो प्यारे बच्चों, पाई नातिक अदद नहीं है। ठीक है, पाई जो है ये नातिक अदद नहीं है। गैर नातिक अदद, गैर नातिक अदद नहीं है। ठीक है, ये तीनों नातिक अदद, गैर नातिक अदद है। ठीक है, और पाई जो है ये गैर नातिक अदद है। तो नंबर 55 है, कायमतुल जाविया मुसल्लस का नुक्ता तराकुस यानी मरकज इर्तिफा कहाँ होता है? ठीक है, ये कायमतुल जाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो इसका सेंटर ये आएगा, और इसका सेंटर यही रहेगा, और इसका सेंटर यही रहेगा। तो यहाँ पर नुक्ता तराकुस बनेगा, कहाँ बनेगा? कायमतुल जाविया बनाने वाले रास पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 56 है, पी क्यू आर एस चारों हालत तनासुब में हो तो मंदरजा झैल में से सही मुतबादिल पहचानिए। ठीक है, अब ये तनासुब में दिए। ठीक है, तो पी बटे आर बराबर क्यू बटे एस। ठीक है, तो नंबर 1। अब इसको हम जो है पी एस बराबर आर क्यू ऐसे भी कह सकते हैं, पी एस बराबर आर क्यू। ठीक है, पी एस बराबर आर क्यू, ये पी एस और ये आर क्यू। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 57 है, x साल बाद मारिया की उम्र y साल होगी तो बताइए 10 साल कबल इसकी उम्र कितनी होगी? ठीक है, तो देखो आज का हम निकालते हैं आज की उम्र। ठीक है, तो x माइनस सॉरी y माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, y माइनस एक्स माइनस 10 कब लोग पूछे यहाँ पर, x माइनस वाई आएगा, 10 साल कब लोग पूछे तो -10 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो नंबर 58 देखेंगे, 31.25% यानी कितना? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो 31.25/100 कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 सिफर है और ऊपर 2 के बाद आशा, तो हम आशारिया इस तरफ खसका देंगे आशा बटे निकालने के लिए। तो 0.3125। ठीक है, अब जब हम इसको कसर में तहवील करेंगे तो प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 5/16। ठीक है, 5/16 बराबर 0.3125। इसको हल करके देखेंगे तो यही जवाब आएगा 5/16 को। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आंसर दिया नहीं है। ठीक है, आंसर जो है वो कसर की सूरत में दिया है। अब इसको हल करेंगे हम तो आपको वही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 59 है, मुत्तसिला शक्ल में जाविया टी पी क्यू और मुतमासिल जाविया टी पी आर के, ज़िला पी क्यू मुतमासिल ज़िला पी आर के हो तो मुसल्लस आर पी टी और मुसल्लस क्यू पी टी ये दोनों मुसल्लस किस आजमाइश के तहत मुतमासिल है? तो देखिए ये ज़िला मुतमासिल है, ये जाविया मुतमासिल है, और ये ज़िला मुतमासिल है। तो जिल ज़िला जाविया ज़िला, तो जिल जा जिल। ठीक है, जिल जा जिल आजमाइश की रूह से ये मुसल्लस मुतमासिल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 60 है, यहाँ पर देखें, एक कायमतुल जाविया मुसल्लस सॉरी एक जाविया की पैमाइश
उसके मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश का 1/5 गुना हो तो इस ज़ाविये की मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी। ठीक है, ये हमको मालूम करना है। अब देखेंगे यहाँ पर ये एक ज़ाविया है, मुतम्मिम ज़ाविया ने दो ऐसे दो ज़ाविये जिसकी पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे हो। ठीक है, देखो मुतम्मिम ज़ाविया पैमाइश 1/5 गुना हो तो ये जो रहेगा 1/5 गुना। ठीक है, अब हमको मालूम क्या करना है यहाँ पर, मुकम्मला ज़ाविया की पैमाइश कितनी होगी। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे, ज़ाविया ए बी बी है डी है, ठीक है, सी बराबर जमा ज़ाविया सी बी डी बराबर 180 दर्जे होगा। ठीक है, ठीक है, 180 दर्जे होगा। तो ये एक्स एक्स जमा 5x बराबर 180, 6x बराबर 180, एक्स बराबर हो जाएगा 180/6, एक्स बराबर आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा 100 बराबर। अब कायमा ज़ाविया के लिए देखेंगे तो हम 90 में से 30 माइनस कर देंगे, आएगा 60 दर्जे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 61 देखेंगे, एक स्कूल के तलबा पिकनिक के लिए शनिचर के रोज़ सुबह 6:30 बजे रवाना हुए। ठीक है, शनिचर को सुबह 6:30 बजे और दूसरे इतवार की रात में 8:30 बजे, सुबह 8 बजे वापस आए। इतवार रात 8:30 बजे। ठीक है, अब शनिचर सुबह से लेके इतवार की सुबह तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटा हो जाएगा। और इतवार की सुबह से इतवार की शाम तक के 12 घंटा, 6:30 बजे तक के, तो ये 36 घंटा हो जाएगा। अब 6:30, 7:30 और ऊपर पौने 2 घंटा, तो 37 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, 37 घंटा और 45 मिनट हमको वक्त लगेगा। तो यहाँ पर देखो 45 को हम 3/4 लिखते हैं, जैसे 60 है 60 मिनट, तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 30, और 45 कितना हो जाएगा 3/4, 4 में से 3 हिस्सा। ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 62 है, 8 सम लंबाई का एक मुरब्बा नुमा कागज लेकर, देखो 8 सम लंबाई का है मुरब्बा नुमा कागज। ठीक है, उसके चारों तरफ एक से एक सम पैमाइश काट कर निकाल दी जाए। एक सम पैमाइश निकाल देंगे, इधर से एक सम इधर से निकाल देंगे, एक सम इधर से निकाल देंगे और एक सम इधर से निकाल देंगे। ठीक है, तो इब्तदाई कागज का अहाता और कोने काटने के बाद बाकी मानदा कागज का अहाता दोनों का दरमियानी फर्क कितना होगा। तो पहले से गौर करेंगे, देखो यहाँ से ये बढ़ जा रहा है तो ये इतना पूरा हो जा रहा है, तो अहाता उतना ही रहेगा। ठीक है, अहाता जो है उतना ही रहेगा, अहाते में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, 0 का फर्क आएगा। क्योंकि यहाँ गौर करेंगे, देखो इसको हम काट कर निकाल लेते हैं तो ये अहाते इतना ही रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना, जहाँ मैं पेन को रंगीन कर रहा हूँ, ये इतना ही रहेगा, जितना ये इतना जितना है उतना ही रहेगा ये भी। ठीक है, तो फर्क जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो नंबर 63 है, मुत्तसिला शक्ल के मुताबिक मंदरजा झैल में से कौन सा मुतबादला सही है। ठीक है, खत ए बी और खत बी ए ये मुख्तलिफ खतूत है। खत ए बी ने एक ही खत पे है, मुख्तलिफ खतूत नहीं है, गलत हो जाएंगे। बे खत ए बी और खत डी सी, खत ए बी और खत डी सी एक दूसरे को नुक्ता ऊपर कता करते हैं, तो नुक्ता ऊपर कता करें, सही है ये। नुकात सी ओ और बी गैर हमकत्ती नुकात हैं, नुकात सी ओ और बी सही है, गैर हमकत्ती नुकात है ये। तो बे और जीम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, बे और जीम जो है
ये सही है। सवाल नंबर 64 है, एक खोखले मकब का जिला 10 सम हो तो हजम कितना होगा? तो मकब का हजम का जाब्ता है, मकब का हजम बराबर जिले की तीसरी कुवत। ठीक है, 10 समय तो 10 की तीसरी कुवत हो जाएंगी 1000। ठीक है, 1000। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। दो मुतबादिल सही पूछा है। तो प्यारे बच्चों, 1 लीटर में 1000, तो 1000 लीटर, 1000 मकब समय, लीटर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लीटर नहीं आएगा। और 1000 मकब समय 1 लीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। आई बात समझ में? सवाल नंबर 65 है, दायरे का रकबा ए और निस्फ कुत्र आर है। दायरे का रकबा कितना है? ए है, और निस्फ कुत्र कितना है? आर है। तो ए और आर के दरमियान में ताल्लुक गैर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। ताल्लुक गैर की अलामत, अब देखो ए बराबर आई आर स्क्वायर। ठीक है, आई आर स्क्वायर, और पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, तो ए जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको? ताल्लुक ताल्लुक तगय्युर की अलामत के साथ दिखने का बोला है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 66 है, मंदरजा झैल में से कौन सी जोड़ मुफरद आदात की जोड़ी का मजमुआ 1 तक 25 के दरमियान मुफरद आदात के मजमुए से 44 ज़्यादा है? ठीक है, तो 1 से लेकर अगर हम मंदरजा झैल में, तो मुफरद आदात, कौन सी मुफरद आदात की जोड़ी? ठीक है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, जमा बराबर 100, कितनी होगी? 100। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये 1 से लेकर 25 तक के दरमियानी जो मुफरत आदात है उनकी मजमुआ कितना है? 100 आ रहा है। अब उससे 44 ज़्यादा बोले तो 100, 44 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, 144 हो जाएगा। अब यहाँ गौर करेंगे तो ये 44 से इसकी जमा कितनी हो जा रही है? 41 और 83 की जमा 4, 124 हो जा रही, गलत। 4, 8, 44 और 84, और ये भी गलत हो जा रहे हैं। 59 और 61, तो 20 हो रहा है, ये भी गलत हो जा रहे हैं। 71 और 73, 4, 7, 7, 14, 144 यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 67 देखेंगे, ए बी सी डी के जावियों की पैमाइश का तनासुब बितरतीब 7, 8, 4, 5 हो तो ए बी सी डी की किस्म पहचानिए। ठीक है, हमको किस्म पहचानना है। अब यहाँ देखेंगे 7 जमा 8 जमा 4 जमा 5 करेंगे तो हो जा रहा है 24। ठीक है, 24 हो जा रहा है। 360, चारों जावियों की पैमाइश में 360 होता है। 24 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 × 36, 30, 30/2 हो जाएगा 15। ठीक है, तो x बराबर हमको मिल रहा है 15, x बराबर 15 मिल रहा है। अब इसको 15 से ज़रूर देंगे हम, 7, 8, 4, 5, तो 115, 15 x, 7x से समझ लीजिए, 7x, तो उसको 15 से ज़रूर देंगे, 15 7 105, 105 दर्जे आ रही है। 15 8 120, 120 दर्जे आ रही है। 15 चौक 60, 60 दर्जे आ रहे हैं। 15 पंचे 75, 75 दर्जे आ रहे हैं।
ठीक है, आई बात समझ में। तो चारों जावी प्यारे बच्चों अलग है, चारों जावी कैसे हैं, अलग है। तो यहाँ पर तो चारों जावी अलग रहते हैं, वो जू जनका में अलग रहते हैं, ठीक है। जू जनका में देखो, पतंग में सामने के जो जाविये है वो मसावी होते हैं, सामने के जाविये, आई बात समझ में। और मुअय्यन में भी तमाम जाविये मसावी रहते हैं, तमाम जाविये मसावी होते हैं। यहाँ मसावी नहीं दिया है, देखो अलग अलग दिया है यहाँ पर। तो अलग जो रहता है वो जू जनका में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 68 देखेंगे, एक अदद को तमाम एक हिंदी से मुफरद अदद से तकसीम करने पर हर मर्तबा बाकी एक बचता है, तो ऐसा छोटे से छोटा अदद मंदरजा झैल में से कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ गौर करेंगे, एक हिंदी से मुफरद अदद 2, 3, 5, 7, ठीक है। अगर हम इनका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम इसका निकालेंगे हम, तो वो 210 आएगा, ठीक है। 7 5 35, 35 दिए 105, 105 दूनी 210, 210 आएगा, ठीक है। अब एक बचता है तो एक जमा कर देंगे हम, तो 211 हो जाएगा, ठीक है। 211 हो जाएगा, तो इस सवाल का जवाब रहेगा, आंसर रहेगा 211। तो ऑप्शन देना यहाँ भूल गया मैं, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन कट हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो उसको समझ लेंगे। सवाल नंबर 69 है, सलीम ने 10% फीस साल की शरह से 3 साल के लिए 5,000 रुपये मुफ्त सूद से एक कारोबार शुरू किया। नईम ने उतनी ही रकम इस शरह सूद से उतनी ही मुद्दत के लिए मुरक्कब सूद से एक कारोबार शुरू किया, तो दोनों को मिलने वाले सूद का मुवाजना कीजिए। दो सही मुतबादिल हमको पहचानना है। अब यहाँ पर हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, देखो, ठीक है, ट्रिक यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर हम ये 5 को सबसे पहले मुरक्कब सूद मालूम करेंगे। देखो मुरक्कब सूद, ये 5,000 ज़रब 10/100, ठीक है, एक साल का। ये कट कितना हो जाएगा, 500 आ रहा है, ठीक है, एक साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 साल का यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो 500 को 3 से ज़रब देंगे तो 1,500 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 500 को ये सिफर का यहाँ 50 आएगा, ठीक है, 50। तो 50 को 3 से ज़रब देंगे तो 150 आएगा, ठीक है। 50 का 10% लेंगे तो 5 आएगा। तो 5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। दोनों की जमा करेंगे तो 5 5 5 10 और 1 11, सॉरी 6 15, ये 5 लिख दिए, 6 और ये 1 से ज़रब देंगे यहाँ पर, 1 से 5 रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 5 और ये 6 और 1, 1655, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो जो मुफरत सूद है वो कितना है, 1655 है मुफरत सूद, ठीक है, 1655 है। अब यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, देखो पहले साल का जो है 1500 है, ठीक है, कितना है 1500। और ये 2 साल की अगर हम सूद की जमा करेंगे तो वो कितना हो जाएंगे, 155 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 155। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, देखो पहला ऑप्शन, नईम को सलीम के मुकाबले में 1655 रुपये सूद कम मिला। कम कैसे मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। नईम को सलीम के मुकाबले में 155 रुपये सूद ज़्यादा मिला, तो देखो यहाँ पर इसको 1500 मिला, यहाँ पर तो 2 साल का 155, तो 155 उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये सही जवाब है, ठीक है। सलीम को नईम के मुकाबले में 155 रुपये सूद ज़्यादा मिला,
तो सलीम को क्यों ज़्यादा मिलेगा, कट। सलीम को नईम के मुकाबले में 155 रुपये सूद कम मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 70 देखें, असगर कतः दायरे में जाविये की पैमाइश मंदर झैल में से कौन सी हो सकती है, ठीक है। अभी असगर जो है छोटा वाला, ठीक है, एक मुसल्लस बनाएंगे हम। देखिए असगर कौन सा, ये ऊपर वाला, ठीक है। अकबर कौस कौन सा है, अकबर कौस जो है ए सी भी है। असगर कौस कौन सा है, असगर कौस जो है ए डी भी है, ये मालूम करना हमको। तो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 45, 90 ये तो नहीं आएगा, और 180 तो यहाँ बीच का आएगा, ठीक है। तो 180 भी नहीं आएगा, 180, 180 भी नहीं, 135 आएगा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 135। आई बात समझ में, 135 इसकी जो पैमाइश रहेंगे 135 दर्जे रहेंगी, ये वाली कौस की, असगर कौस की, ठीक है। सवाल नंबर 71 है, यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 71। अब देखो हम इसको भी ए फर्ज करते हैं, इसको बी फर्ज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ, तो हम इसको जो ए का मकब जमा बी का मकब बराबर कितना होता है, ए जमा बी कॉस में ए की कुवत 2 ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, नीचे आ जाएगा, यहाँ देखो ये भी है ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए जमा बी, ठीक है। ए क्या है 4.9 जमा 2.1, दोनों की जमा कितने आएंगे, 7 आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है, ठीक है। सवाल नंबर 72 है, 14 सम जिले वाले मुंतजिम मुसद्दस मुसद्दस और 6 जिले वाली शक्ल कि हर जिले को कुत्र मानकर, हर जिले को क्या मानना है, कुत्र मानना है। इस जिले पर बैरून से निस्फ दायरा बनाने पर तैयार होने वाली शक्ल का अहाता कितना होगा, ठीक है। देखो ये मुसद्दस शक्ल जो है, वो इसमें से आधा दायरा बनाएंगे हम, ठीक है। ये कितना सम है, 14 सम है, ठीक है। तो निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा, 7 सम हो जाएगा। अब दायरे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है, दायरे का अहाता बराबर 2πr, ठीक है। अब 2 ज़रब 22/7 ज़रब 7, ठीक है। ये 7 7 का ये 44 हो जाएगा। और ऐसे 3 दायरे बनेंगे, यहाँ पर देखो 3 दायरे बनेंगे, ये एक हाफ दायरे का हमको मिला ये, तो ज़रब 3 कर देंगे हम, तो 3 से ज़रब करेंगे जवाब मिलेगा 132, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा, तीनों तीनों दायरे को जो अहाता रहेगा वो रहेगा 132 सम, ठीक है। सवाल नंबर 73 है, मुत्तसिला शक्ल में जुनगा के गैर मुतवाज़ी असला मुतमासिल है, ठीक है। ये असला मुतमासिल है, गैर मुतवाज़ी है, और इसके असला की पैमाइश झैल के मुताबिक है, ठीक है। देखिए 5 सम है, तो ये भी 5 सम है, पी एस 5 सम, ये 5 सम, ठीक है। पी टी कितना है, पी टी 4 सम दिया है, और पी क्यू जो है वो 5 सम दिया है। तो इसका हमको रकबा मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 रहेगा, ठीक है। अब ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, फिर ये 5 है, मुतमासिल है, और ये 4, ठीक है। अब इसके हम 5 5 10 5 15 3 18 18 3 21 और 5 26, 5 10 15 20 और 6 26 कैसे आ रहे हैं भाई,
26 नहीं आएगा। देखो ये जो है, ये वाला मुसल्लस जो है, जैसे ये मुसल्लस ले लेंगे हम, ठीक है, 4 ज़रब 3 तो 6 आ रही है। तो ये 5 चौक 20 मुरब्बे का तो 20 हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो 6 आ रहा है, फिर रकबा मालूम करें, हम यहाँ था मालूम करें ना रकबा। तो इसका रकबा कितना आ रहा है मुरब्बे का, और इसका रकबा हम क्या करेंगे, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, ठीक है। एक कायदा 4 है, इर्तिफा 3 है, ठीक है। 1/2, 2 का 2, 2 2 4, 6 आएगा इसका, इसका 6 आ रहा है, तो इसका भी 6 आएगा, इसका 20 आएगा, ठीक है। तो 20 और 6 26 और 6 32, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 74, मुफरत सूद के हिसाब से 3,000 रुपये 2.5 साल के लिए कारोबार में लगाने की बजाय 4,000 रुपये 2 साल के लिए कारोबार में लगाने पर 25 रुपये ज़्यादा सूद मिलता है, तो बताइए सूद की शरह कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, सूद की शरह। तो ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बड़े बच्चों हम। देखो रकम में कितना फ़र्क है, रकम में 1,000 का फ़र्क है, ठीक है। 4,000 माइनस 3,000 बराबर 1,000, ठीक है। अब यहाँ पर 2.5 साल के लिए, यहाँ 2.5 साल के लिए दिया ना, ठीक है। 2.5 माइनस 2 कर देंगे हम, तो हो जाएगा 0.5, 6 महीने का जो वक्त अंदर, यहाँ 2.5 साल है और यहाँ 2 साल है, तो आधे महीने का फ़र्क आ रहा है, 6 महीने का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। 6 महीने में कितने ज़्यादा मिल रहा है उसको, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। कितने ज़्यादा मिल रहा है उसको, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ देखेंगे 25 ज़रब 100 बटे 1,000 ज़रब 0.5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे अगर हम, तो ये सिफर निकालने के लिए हम क्या करें, इसको क्या करेंगे, इसको एक सिफर बढ़ा देंगे। 25 ज़रब 100 हज़ार बटे 1,000 ज़रब 5, ठीक है। ये हज़ार हज़ार कट, 5 एक 5, 5 बचा 25, ठीक है। सूद की शरह कितनी हो रही है, 5% हो रही है, ठीक है। देखो वक्त में हम फ़र्क देखेंगे, मुद्दत में फ़र्क देखेंगे, और जो असल रकम है उसमें फ़र्क देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 75 है, झैल के बयानात को पढ़कर सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 29 और 31 से जोड़ मुफरद अदद है, जोड़ मुफरद अदद है। 29 और 31 ये बाहम मुफरद अदद है, नहीं, बाहम मुफरद अदद, बाहम मुफरद अदद भी रहेंगे, ये बाहम मुफरद। 29 और 31 से मुफरद आदाद है, मुफरद आदाद भी है, तो ये भी सही है, वो भी सही है, जिम भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब है। तो प्यारों यहाँ पहुँच कर हमारा 2023 का जो सवालिया पर्चा है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब आइंदा जो नए सवालिया पर्चा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।